बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानियाँ सीजन 1 की अगली कहानी। आइए सुनाता हूँ आपको अपनी लिखी एक छोटी सी कहानी। ज़रूर सुनिएगा इस कहानी को भी अंत तक और बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी लिखी छोटी सी कहानी। ठीक है, तो बस इसी बात के साथ शुरू करते हैं। ये बैंक की जॉब ना एक जगह स्थिर होकर काम ही नहीं करने देती। 2 साल 3 साल हुए नहीं कि ट्रांसफ़र का वक्त आ गया। पर चलो कोई बात नहीं, जो है सब ठीक है। इस उम्मीद के साथ नया जगह, नए लोग, नए जीवन, लेकिन पुराने का अलग ही मजा है। ठीक शराब की तरह, जितनी पुरानी शराब उतनी ही मीठी असर। अभी 3 दिन ही हुए थे इस शहर में पांव रखे, और कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। ना मैं पालना था और ना यह शहर पूत, और इसके विपरीत भी कुछ नहीं था। पर पहली बार में ही इस शहर को देखकर ऐसा लगा मानो यह शहर बहुत सी राज लिए बैठा हो। पक्के ही कुछ नई बातें, कुछ नई सीख सिखाई जाएगा। खैर, इन सब से आगे बढ़ते हैं। हमारा ब्रांच शहर के ठीक बीचों बीच था, और ठीक सामने सड़क के उस पार एक बड़ा सा मॉल, पैराडाइज मॉल। अब ये बात भी है, नाम का असर तो होता ही है। ये मॉल भी अपने नाम जितना खूबसूरत था, लेकिन ठीक मॉल के आगे उसकी 4 चांद की जैसी खूबसूरती में दाग लगाता वो छोले समोसे वाला गुमटी। पर यह बात भी थी, उसके छोले समोसे वाकई ही क्या खूब थे, स्वाद से लजीज। एक दोपहर लंच ब्रेक में ऑफिस के बाहर खड़ा उस मॉल और छोले समोसे वाले गुमटी को निहारे जा रहा था। कुछ बातें तो थी जिसका जवाब ढूंढ रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने खुद को उस छोले समोसे वाले गुमटी के पास पाया। दोपहर थी तो ग्राहक नहीं थे सिवाय उस गुमटी के मालिक के। वो गुमटी वाला क्या सोचेगा, इस बात का बिना विचार किए पूछा, भाई साहब, आपकी यहां गुमटी है? ये मॉल वाले या उसका मालिक आपको परेशान नहीं करते? यहां से आपको हटाने की बात नहीं कहते क्या? वो सब समझ रहा था। अभी 3 दिन हुए हैं ना? गुमटी वाले ने पूछा। मैंने हमें सर हिलाया। उसने कहा, चलिए अच्छा है, अब की बार भी रिकॉर्ड नहीं टूटा। मैं थोड़ा असमंजस हुआ और पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, इस बैंक में जब भी कोई नया स्टाफ आया है, सबका प्रश्न यही रहा है। आपने कुछ नया नहीं पूछा है। गुमटी वाले ने कहा। गुमटी वाले ने फिर से कहा, साहब, ये टूटी फूटी गुमटी पर मत जाइए। ऐसे ऐसे 10 मॉल अभी के अभी खरीद सकता हूं। एक असमंजस से बाहर निकला ही था कि अब दूसरा। वैसे ये मॉल मेरी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है। ये गुमटी मेरे पुरखों की संपत्ति है। ये तो मैं भी नहीं जानता कि इस गुमटी ने मेरी कितनी पीढ़ियों का पेट भरा है। साहब जी, ये तो संस्कार और सम्मान की बात है। जो संस्कार मेरे दादाजी ने पिताजी को दिया, पिताजी ने उनका सम्मान किया, और फिर पिताजी ने दादाजी के संस्कारों को मुझे दिया, जिसका मैं सम्मान करता हूं और कर रहा हूं। और साहब जी, रही बात मॉल और गुमटी की, तो आज आपको एक बात खुलकर बता देता हूं। यही समोसा मॉल के बाहर 10 के 2 मिलते हैं और मॉल के भीतर 25 के 2। बस नए पुराने का खेल है साहब जी, समझना इतना ही है। नया चले 9 दिन और पुराना आप छोड़ कैसे सकते हो? सही बात है ना? कहानी कहें या उस गुमटी वाले की एक सीख,
पूरा हुआ। ज़रूर बताइएगा आप भी कैसे लगी आपको मेरे लिखी छोटी सी एक कहानी, ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।